हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांसिंग पिक्चर्स। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ गुटरगू सीरीज़ का पहला एपिसोड, जो कि मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाफ में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, अभी जाके वॉच कीजिए, आपको इस एपिसोड की अच्छी समझ आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पिछले हाफ एपिसोड में हम पहुंचे थे यहाँ तक जहाँ पे अनुज की सब कोशिशें नाकाम रहती हैं। रितु बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देखती। उसके बाद अब आगे कंटिन्यू करते हुए मैं बताऊं, अनुज पानी पी रहा होता है, वहीं पे रितु भी एंट्री मारती है और इन दोनों की फिर से बातचीत होती है। रितु पानी पी रही होती है और अनुज कहता है कि क्या हाल है, मतलब बातचीत होती है। उसके बाद रितु कहती है मुझे भोपाल में घूमना है, क्या तुम मुझे घुमाने लेके जा सकती हो। और अनुज ये सुन के पूरा खुश हो जाता है और अपनी रितु बाल भी खोती है। और अनुज कहता है क्यों नहीं, चलते हैं। और फिर रितु कहती है नहीं, कल शाम को चलेंगे हम। और उसके बाद के सीन में दिखाया जाता है अनुज का घर, जहाँ पे अनुज कपड़े धो रहा होता है। वहीं पे एक आंटी इसके घर के पास वाली आ जाती है और अनुज के बारे में कहती है इसकी माँ से कि अनुज बहुत अच्छा बच्चा है, नहीं तो आजकल के बच्चे बहुत ख़राब है। अनुज का एक फ्रेंड मैंने देखा लड़की लेके मॉल में घूम रहा था, अनुज वैसा लड़का नहीं है। फिर अनुज ये सब बातें बड़े गौर से सुन रहा होता है। तभी उसके जो फादर होते हैं पीछे से बोलते हैं, कहते हैं मेरा बेटा है, इसको मैंने बड़े स्टिक में रखा हुआ है, तो ये ज़रा से भी कुछ ऐसा करे ना, इस पर हर वक्त मेरी नज़र रहती है, तो ये वो। तो अनुज पूरी तरह डर जाता है इन बातों को सुन के। उसके बाद उसका पापा उसको अपनी ओर बुलाता है और कहता है जाओ जाके मेरी बेल्ट में छेद करा के आओ। और हंस के कहता है कि मेरा बेटा है, ये कभी ऐसी हरकत कोई भी नहीं करेगा। और उसके बाद अनुज रितु को फ़ोन मैसेज कर टेक्स्ट करता है और कहता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, सॉरी, मुझे घर में कोई काम पड़ गया है। इस बात पे रितु थोड़ी अनुज से नाराज़ हो जाती है। अगले दिन जाके अनुज रितु से माफ़ी भी मांगता है, कहता है कि मुझे काम पड़ गया था। और रितु कहती है क्या काम पड़ गया था, मुझे पापा की बेल्ट में छेद कराने थे। और रितु वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अमित के पास जाता है अनुज और अमित उसे एक खत लिख के जाता है, कहता है और ये जाके आप रितु को दे दो, वो पक्का आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। और अनुज कहता है कि वो तो उसको कैसे पता लगेगा, इसमें मेरा नाम भी नहीं कि अनुज ने लिखा हुआ है। वो कहता है अगर वो तुमसे प्यार करती हुई तो उसको पक्का पता चल जाएगा। उसके बाद अनुज अगले दिन जाता है और स्कूल में जाके रितु के बैग में चुप करके वो नोट एक बायोलॉजी की बुक में डाल देता है। उसके बाद रितु आती है और उसकी फ्रेंड रितु से बायोलॉजी की ही बुक मांगती है, कहती है मुझे दे दो, आज दिन के लिए मुझे काम है। और वो उसे दे भी देती है। उसके बाद अनुज पूरी तरह टेंशन में पड़ जाता है और जब वो जा रही होती है अनुज पीछे से उनको बुलाता है और रितु को कहता है कि मुझे अपनी बायो की बुक दे दो, मेरी कज़न का कल पेपर है, मुझे ज़रूरी चाहिए। और तभी रितु उसे देती है और उसमें से लेटर नीचे गिर जाता है और रितु के सामने सारा सच आ जाता है। और रितु कहती है, ये रितु सब कुछ पढ़ लेती है और कहती है सब कुछ तुमने लिखा है। अनुज कहता है हाँ, जो कुछ लिखा है ये सही है और मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए यही फीलिंग है, मैं तुम्हारा लॉन्ग लाइफ फ्रेंड बनना चाहता हूँ। जिसे सुन के रितु थोड़ा सा चुप रहती है और कहती है कि तुम क्या गारंटी तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे, दोबारा वैसा ही करोगे जैसा तुमने पहले किया मेरे साथ। और अनुज कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मेरा यकीन मानो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और रितु भी इस चीज़ को, अब रितु ऑलरेडी उसी का ही वेट कर रही थी और रितु इस चीज़ का बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं सोच के बताऊँगी। और स्माइल मारते हुए वहाँ से निकल जाती है। कुल मिला के अनुज का पटरी पे आ गई है ट्रेन और अनुज का काम बनता हुआ दिख रहा है। और यहीं पे अनुज पूरी तरह खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहाँ पे पहला पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। कोई भी हाफ एपिसोड मैंने इस पर नहीं कवर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बने रहिए चैनल पे, मैं बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड भी डालूंगा और सारे के सारे एपिसोड भी कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।